हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आस्था साउथ यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करेंगे। बात ये है कि जेटेट में जो एक क्षेत्रीय भाषा का चुनाव करना पड़ता है, उसमें मोस्ट ऑफ बच्चे जो होते हैं, मैं देखती हूँ कि वो खोट्टा का चुनाव करते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई दूसरी क्षेत्रीय भाषा है तो कोई बात नहीं, बट अगर आपका क्षेत्रीय भाषा खोट्टा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये मैंने 50 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स को, जो कि जेटेट के प्रैक्टिस सेट्स जिसमें खोट्टा के ही प्रश्नों को सॉल्व किया है, और उसके एक्सपीरियंस से मैं ये बोल सकती हूँ कि जेटेट में क्या आता है खोट्टा से क्वेश्चन, क्षेत्रीय भाषा का जो पोर्शन है उसमें से क्या आता है। अब देखिए दोस्तों, आप मार्केट पे लेने जाते हो खोट्टा की बुक्स, तो आप देखोगे बहुत सारे मैं पब्लिकेशंस का नाम नहीं लूँगी, बट बहुत सारे पब्लिकेशंस के दुकानों में अवेलेबल है बुक्स। ठीक है, लेकिन जब आप उसको लेने जा रहे हो तो आप वहाँ देखोगे कि वहाँ पे लिखा होता है कि फॉर जेपीएससी, फॉर जेएसएससी एंड जेटेट एंड मैनी झारखंड रिलेटेड एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो वो जो बुक बनाई गई है वो जेएसएससी जेपीएससी को भी मद्देनज़र रखते हुए बुक बनाई गई है। काफ़ी मोटे मोटे बुक्स भी आपको खोट्टा के मिलेंगे, जो लोग ले लेते हैं, लेकिन समय नहीं रहते हुए। और ऑब्वियस सा बात है कि आप एक पोर्शन पे कितना टाइम वेस्ट अपना कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्षेत्रीय भाषा का जो आपका जेटेट में जो पोर्शन है वो एक ही पोर्शन है, आपका खुद का सब्जेक्ट है, पेडागोजी है, हिंदी है, इंग्लिश है। ठीक है, तो लिटरेचर्स भी मतलब जो हिंदी है, इंग्लिश है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक पोर्शन पे तो इतना टाइम मोटे मोटे बुक्स तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो टॉपिक को लिख कर के रखा है कि जो बार बार रिपीट हो रहा है, और जेटेट में खास करके जेटेट में क्या पूछे जा रहा है। अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बट क्या नहीं पढ़ना है, स्मार्टली कैसे पढ़ना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने अपने ही हाथ से लिखा हुआ एक नोट लिखा है, जिसमें मैं ये टॉपिक लिख रही हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स जो है वो ही आते हैं जेटेट के एग्ज़ाम में, इसके बाहर नहीं आते हैं। तो अपना समय इतने मोटे मोटे बुक्स को पढ़ करके क्यों गंवाना। अगर आप मान लीजिए कि जेपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप क्यों पढ़ोगे वो मोटा वाला बुक। ठीक है, अगर आप कोई स्पेसिफिक बुक ले रहे हो तो आपको कम से कम टाइम पे आप किस प्रकार तैयारी करोगे, इसका एक आइडिया एंड ओवरऑल एक मतलब मेरा अप्रोच यही है कि एक आइडिया देना है कि आप कम समय पे किन किन टॉपिक को पढ़ोगे तो आपका पूरा का पूरा खोट्टा का जो सिलेबस है, जो जेटेट के लिए है, वो एकदम आसानी से कवर अप हो जाएगा। तो समय ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे वीडियो को लाइक जरूर, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि जिन जिन चीज़ों पे मतलब झारखंड के बच्चों को से लेकर के जेटेट देने वाले टीचर तक को जो जो कठिनाई आती है, मैं उन चीज़ों पे काम करती हूँ। क्योंकि देखिए, मैक्सिमम ऑफ यूट्यूब चैनल ये बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ये, लेकिन आपको बहुत कोई मैक्सिमम ये नहीं बताता कि आपको क्या छोड़ना है, आपको क्या नहीं पढ़ना है इस चीज़ के लिए, इस टॉपिक ओरिएंटेड या इस एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो समय ना गवाते हुए हम लोग चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 11 टॉपिक्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे क्या है, तो मैं दिखा देती हूँ। मैंने लिखा है पटतैर। पटतैर क्या होता है? पटतैर में आप सेंस ले सकते हो, जैसे कि मुहावरा या लोकोक्तियाँ। जैसे कि खोट्टा में कोई कुछ कहावतें कही जाती है और उसके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो मतलब उसका सेंस क्या निकल रहा है या उसका मीनिंग क्या है उस कहावत का खोट्टा में, तो वो आपको पूछा जाएगा। तो ये पटतैर का क्वेश्चन एक फिक्स होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खोट्टा में क्या कहते हैं, आपको कोई सेंटेंस दिया जाएगा या फिर मे बी आपको वर्ड्स दिए जाएंगे। ठीक है, वो वर्ड्स को आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे कि इसे खोट्टा में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे मैंने देखा है प्रैक्टिस सेट्स बनाते बनाते कि हर एक सेट में लेखक और कवि का नाम बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे जो लेखक और कवि के जो नाम हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, जिसमें से आप जैसे देखोगे जब आप पढ़ाई करोगे या आपने अभी कुछ कुछ पढ़ाई करी रखी होगी, तो श्रीनिवास पुरी जैसे है, संतोष कुमार महतो है, जनार्दन गोस्वामी है, धनपत महतो है, ऐसे करके शिवनाथ प्रामाणिक है। तो ऐसे करके बहुत सारे कवि और लेखक हैं जिनके नाम पूछे जाते हैं। उनके जो रचना है उनके नाम लिख दिए जाएंगे और पूछेंगे कि ये किनकी रचना है या इनके कवि कौन है। ठीक है, साथ ही साथ मैं इसमें ये भी बता दूंगी कि यहाँ पे कवि के नाम के शॉर्ट फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि श्रीनिवास पुरी को क्या बोला जाता है शॉर्ट्स में, जैसे जनार्दन गोस्वामी को व्यथित, वो उनका जो भी अगर रचना है उनके नीचे लिखा रहेगा व्यथित। ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी जो है तो उनका हर रचना पे क्या लिखा रहता है, राज। ठीक है, इस तरीके का, जैसे कि श्रीनिवास पुरी के भी है। ठीक है, इस तरीके के भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो कि जैसे श्याम सुंदर महतो जो है, तो श्याम सुंदर महतो को के जो भी रचना है उसका शॉर्ट फॉर्म में वो अपना नाम किस प्रकार से प्रकाशित करते हैं, तो श्याम सुंदर महतो श्याम लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने देखा है कि मैं जितने भी 11 टॉपिक्स बताऊंगी ये एकदम बार बार रिपीट होंगे ही होंगे, 110%। ठीक है, तो कौन सी पत्रिका कहाँ से छपती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे भी ज़रूर सर्कल कर अपने नोट। पहले तो आप एक कॉपी ले लें, नोटबुक ले लें और वहाँ पे इन्हीं टॉपिक को अपने लिख ले और इसी टॉपिक्स पे वर्क करना चालू कर दे। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये ही टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे है कि उपन्यासकार जो है या कवि हो सकते हैं या जो भी, उसके जन्म मृत्यु से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ या फिर जन्म कब हुआ। ठीक है, उपन्यास के नाम पूछे जाएंगे। इसके बाद खोटा शब्द के स्त्रीलिंग पुल्लिंग। देखिए अब व्याकरण में हम लोग घुसते हैं। व्याकरण में मोस्ट जो पूछे गए जो क्वेश्चंस है वो यही होते हैं कि खोटा शब्द के स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जैसे कि आपको कोई वर्ड दिया जाएगा, इसके खोटा में इसके स्त्रीलिंग वर्जन को क्या कहते हैं या इसके पुल्लिंग शब्द क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, या फिर आपको पूछा जाएगा कि अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सकर्मक क्रिया है, कौन सा अकर्मक क्रिया है। उसके बाद जो आते हैं संज्ञा के भेद या संज्ञा छाटे। ठीक है, तो संज्ञा छाटना देखिए दोस्तों बहुत ही आसान बात है। संज्ञा छोटे छोटे बच्चे लोग छाट देते हैं। ठीक है, लेकिन भेद जो आप लोग जैसे कि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ठीक है, सिमिलरली वैसे ही है। ठीक है, 90 to 95%। ठीक है, लेकिन भेद आपको किस तरीके से क्वेश्चंस दिया जाएगा वो मैं बताती हूँ। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कोई एक शब्द को अंडरलाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे पूछा जाएगा कि ये जो है, ये जो वर्ड है, ये संज्ञा का कौन सा भेद के अंडर में आता है। फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जो संज्ञा के भेद होते हैं और आपको फिर वहाँ से फाइंड आउट करना है कि वो जो अंडरलाइन वर्ड्स है या जिसको हाईलाइट किया हुआ वर्ड्स है वो कौन सा भेद संज्ञा के भेद के अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी में मैंने ग्रामर में ही इस पोर्शन को उठाया है जो कि हर बार पूछा जा रहा है। खोटा शब्दों के विपरीत। तो आपको तो ये पता ही है कि विपरार्थक शब्द जो होते हैं वो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो शब्द आपको दे दिए जाएंगे, उसका जो उल्टा होगा वो आपके 4 ऑप्शंस में रहेंगे, आपको उनका चयन करना है और आपको उत्तर देना है। ठीक है, उसके बाद 10वां नंबर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शब्द उच्चारण और ठेठ शब्द। ठीक है, शब्द उच्चारण आपको इसके लिए थोड़ा सा व्याकरण आप जो भी आपके पास बुक है, ठीक है, या मैं कोशिश करूँगी कि मैं खोटा पे साहित्य पे और व्याकरण पे वीडियोस लेकर के आऊँ। तो सबसे पहले तो आप उच्चारण और ठेठ शब्द पे क्वेश्चंस बनते हैं और इसके साथ साथ खोटा वर्तनी
वर्तनी इन द सेंस कि कुछ कुछ जैसे कि जब भी आप पढ़ोगे खोटा साहित्य तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे हिंदी में ऐसे वर्ण हैं जो कि खोटा में यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से उसका जो उच्चारण या फिर उस वर्ड को वहाँ लिख दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सा शुद्ध खोटा में कौन सा शुद्ध है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ण जो है वो खोटा में यूज़ नहीं होते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि जैसे री जो है, री से ऋषि वाला जो ऋषि है उसके जगह पे री जो वर्ड है, जो शब्द है, वर्ण है, वो आपका खोटा में यूज़ नहीं होता। उसके जगह पे रमे हर्षी री या रमे बड़ी की मात्रा री की यूज़ होता है। उ का व्यवहार औ के लिए होता है, जैसे कि हम लोग कौवा बोलते हैं तो वहाँ पे खोटा में क्या होता है, क उ आ, कौआ, ठीक है। तो जिस तरीके से जैसे कि दौड़, तो दौड़ को दो में औ का है तो औ का उच्चारण नहीं होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, दौड़, दौड़, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि खोटा में जो है 8 ही स्वर्ण का प्रयोग होता है, ठीक है। और जिसमें से में ए कर ए और में औ कर ओ, ये सब का यूज़ नहीं होता है। तो देखिए ये वर्तनी में आ जाता है दोस्तों। आप खुद जब सेल्फ स्टडी करोगे तो इन बातों को समझ जाओगे। और इसके साथ साथ मैं यहाँ 11 टॉपिक बात करूँ, लेकिन जैसे कि मेरे हिसाब से 12 टॉपिक्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये नहीं बात किया है कि कभी क्या ये दिए रहेंगे कि आपको पैसेज टाइप का कुछ सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको आपको रीड करके, ठीक है। तो आप एक ये भी लिख लीजिए कि पैसेज पूछे जाएंगे, पैसेज में आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन करना है। तो ये आपको पता ही है कि लिटरेचर में ऐसा होता ही है और ऐसा क्वेश्चंस देते ही है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे खोटा हो या कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि सर्वनाम से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, मोस्ट ऑफ हम लोग तो 6 हिंदी में जानते हैं, लेकिन आप देखोगे कि व्याकरण थोड़ा डिफरेंट है हिंदी से खोटा का व्याकरण, ठीक है। तो सर्वनाम को भी आप कवर अप कर लेना। इतना टॉपिक अगर आप कवर अप करते हो तो डेफिनेटली आपका जो एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चंस है सब डील हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने ये अपने एक्सपीरियंस पे बनाया है। मैं खुद इसको मैंने इसे पढ़ाई की है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरा सबसे पहले तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशंस या ऐसे चीज़ों को जानने के लिए आप, और सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके आप तो पहले बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे तो आप मिस कर जाओगे, ठीक है। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मोटिवेशंस के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशंस काफ़ी मिलती है, कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशंस मिलती है, ठीक है। तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं जो आपके साथ जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या जेटेट की तैयारी में जुटे हैं, या फिर वो अभी चूँकि डेट्स तो आए नहीं है, रोज़ रोज़ पेपर में आता है, ठीक है, ये होगा, वो होगा, अब होगा, ऐसे होगा, हमेशा से आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर जो लोग इस पे जुटे भी नहीं है ना, आप उन लोग को भी शेयर कीजिए। जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी उन लोग को तो शेयर कीजिए ही कीजिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ती है, ठीक है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी खुद पढ़ाई कर रही हूँ और मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ज्ञान बांटने से ही मेरी ज्ञान और भी बढ़ेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।